हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिवाइन फेमिनिन के लिए। डिवाइन फेमिनिन हमेशा एक शिकायत होती है उनकी कि हमारे डिवाइन ने हमें अकेला क्यों कर दिया, हमें कोई समझता क्यों नहीं है, हमारे फ्रेंड्स क्यों नहीं बनते और हमारे घर वाले हमारा सपोर्ट क्यों नहीं करते, हमें बचपन से इतना अकेलापन क्यों फील होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, पर उसको मैं डिलीट कर दूंगी क्योंकि आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम है उसमें, इस वजह से मैं उसको डिलीट करूंगी। लेकिन अब जो मैं आपको डाल रही हूँ ये कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन है, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप डिवाइन फेमिनिन है, इसीलिए आपको आपके जो यूनिवर्स हैं वो आपको सबसे अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक इम्पैक्ट हैं और आप जैसे लोगों के बीच में रहते हो उस तरह की एनर्जी को कैरी करने लगते हो। ये बात आप पहले नहीं जानते, लेकिन डिवाइन जानते हैं, इसीलिए आपको सबसे अलग रखते हैं ताकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रह सके। इसी वजह से आप अकेली रहती हैं, कोई आपका सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी हाई है, आपकी सोच हाई है, आपकी थिंकिंग हाई है। आप जैसा सोचते हो वैसा आसपास के लोग सोचते नहीं हैं, और वो लोग सोचते हैं कि इसकी सोच कैसी है, और वो अपने आप को आपके सामने छोटा फील करते हैं। इसी वजह से लोग आपके साथ नहीं रह पाते। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी एनर्जी को डिवाइन की ज़रूरत होती है। डिवाइन आपसे प्रेम करते हैं। आप देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, आप यहीं से समझिए कि आप अपने काउंटर पार्ट को थर्ड पार्टी के पास देख पाते हो? नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि आप उनसे ट्रू लव करती हैं। इसी तरह आपके डिवाइन जो होते हैं वो आपसे ट्रू लव करते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे का अटेंशन कहीं और जाए, इसीलिए वो सारा अटेंशन अपने लिए चाहते हैं कि आप उन पे फोकस करें और बाहर के लोगों को लेट गो करें। एक तो बाहर के लोग आपके लिए हार्मफुल होते हैं, आपको पता नहीं होता। आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके फ्रेंड्स, फैमिली क्यों नहीं बनती आपकी? क्योंकि उनकी एनर्जी अलग होती है और वो 3D में रहते हैं, 3D की सोच होती है। लेकिन आप एक हायर लेवल की सोल होते हैं। हाई लेवल की सोल की एनर्जी उनसे मैच नहीं करती। अक्सर आपने देखा होगा कि वो जो बातें एंजॉय करते हैं वो बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं और आप उनसे खुद ही अलग हो जाते हो। फिर वो लोग देखते हैं कि इसकी एनर्जी मुझसे मैच नहीं कर रही, उसके बाद वो खुद आपका साथ छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि वो आप उनकी जैसे नहीं है इसलिए आपको छोड़ रहे, बल्कि आपके जैसे वो नहीं है, इसलिए डिवाइन अपने प्यारे बच्चे को उन सबसे अलग कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कभी भी सोचिए मत कि डिवाइन आपको अकेला क्यों करते हैं, क्योंकि आप एक स्पेशल चाइल्ड है, एक चूजन वन है। चूजन वन बच्चों को अलग रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो अकेली ही रहती है। क्यों? आप जानते हो, जो अवेकनिंग हो जाती है उसके बाद अकेलापन एंजॉय कैसे करेंगी, उन्हें कैसे एक्सपीरियंस मिलेंगे कि 100 लोगों के बीच आप पहले अकेली थी और आज अकेले होके भी आप 100 लोगों के बीच में है। पर वो लोग कौन से हैं? आपके डिवाइन हैं। आप देखते हो ना, अकेलेपन में कितने खुश रहते हो आप, कितने डिवाइन फेमिनिन। क्योंकि अकेलेपन में आत्मचिंतन होता है, प्रभु भजन होता है, प्रभु से चिंतन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अकेलेपन में जब रहते हो तभी तो आप समझ पाते हो कि आपके माइंड में जो विचार आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, आप इतने एक्सपीरियंस क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके डिवाइन आपको अकेला कर देते ताकि आप उनसे कनेक्ट रह सके, क्योंकि आपको उनसे ही जुड़ के अपनी पूरी पूरी जर्नी आगे आगे बढ़ानी। अगर आप किसी पे को डिपेंडेंट हो जाओगे तो आप उसके ऊपर को डिपेंडेंट हो और इससे आपके जीवन में अटैचमेंट का इशू आ जाता है। कोई भी फ्रेंड्स को, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी एनर्जी जो होती है आपके फ्रेंड्स फैमिली वो लो एनर्जी में होते हैं और आपकी एनर्जी हाई होती है। आप हर चीज़ में बेस्ट होते हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में आपकी सोच समझने की जो क्षमता होती है बहुत हाई लेवल की होती है, पहले से ही होती है। ये बात आपके फ्रेंड्स फैमिली उन लोगों को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो आपसे दूरी बना लेते हैं, कहीं हम इसके सामने छोटे दिखाई न दें। समझ रहे हो आप? इस वजह से वो आपसे दूर हो जाते हैं और डिवाइन इसलिए आपको अलग कर देते हैं। डिवाइन ना हमेशा इंटेलिजेंट होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है, लेकिन आसपास के लोग ट्रिगर कर कर के उसको दिखाते हैं कि वो हीन है, वो छोटी है, उसमें बहुत कमियां हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि हीरे को ढक दिया जाता है जिसकी उसकी चमक दिखाई ना दे। इस तरह डिवाइन फेमिनिन को ढक दिया जाता है नेगेटिविटी के रूप में, जिससे कि वो अपने आप को पहचान ही ना पाए। वो पहचानती कब है? जब उनकी अवेकनिंग होती है और उनके डिवाइन उनको अपना लव, ट्रू लव देना स्टार्ट करते हैं। तभी तो आप समझते हो कि आपके रियल मदर फादर कौन है, आपके ईश्वर कौन है। उनसे कनेक्ट होते हो तब आपको अंदर से जो आत्मसंतुष्टि मिलती है,
इसके लिए ही आपके डिवाइन आपको उन सबसे दूर रखते हैं। जितना आप लोगों के साथ रहोगे, उनसे अटैच रहोगे, उतना डिवाइन से दूर हो जाओगे। तो आप देखिए एक्सपीरियंस करके, आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है तो आप एंजॉय करने लगते हो, खुश हो जाते हो, और उस समय आप डिवाइन को भूल जाते हैं। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख क्यों हो, ठीक है। इसीलिए आपको बोलती हूँ कि 3D के लोग क्या करते हैं, दुख आता है तो ये भगवान जी में बचा लीजिए, लेकिन सुख आते ही भगवान जी को प्रसाद 5 रुपये का बाद में चढ़ा देंगे, पहले इतने पैसे के साथ एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। 1000 रुपये अगर मांगते हैं तो 5 रुपये का या 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं, जबकि डिवाइन के पास सब कुछ है। लेकिन डिवाइन क्या मांगते हैं, अटेंशन मांगते हैं, उनसे अपना प्यार मांगते हैं, अटैचमेंट मांगते हैं कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन 3D के लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन ऐसा करने देते ही नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन की चाइल्ड है। अपने बच्चे को हर गलत जगह से कान पकड़ के वापस ले आते, नहीं ये गलत है, ठीक है। इसीलिए आपको हर चीज़ लेट मिलती, क्यों, जब मिलेगी जब आपके पास वो चीज़ हो। लेकिन आप डिवाइन को ना छोड़ें, ऐसी एनर्जी जब तक आप नहीं आते तब तक आपको डिवाइन कुछ देते ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि कोई चीज़ आपके पास आएगी, आप भी लोगों की तरह उसमें मस्त हो जाओगे, चलो भगवान को कल याद कर लेते हैं। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं चाहते, वो तो चाहते मेरा बच्चा मुझे हर वक्त याद करे, क्योंकि अगर मुझे याद नहीं करेगा तो नेगेटिविटी उन्हें हार्म पहुँचा सकती है, समझ लो। तभी तो नेगेटिव अटैक्स आप पे होते रहते हैं बचपन से अब तक, क्योंकि जब आप अवेकन हो जाओगे तब आप पे चीज़ें कम होने लगती हैं। लेकिन उससे पहले बचपन से ही आपके ऊपर नेगेटिव अटैक्स होते ही रहते हैं, और आपको पता नहीं चलता कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको डिवाइन से आप दूर हो जाते हो, बिना डिवाइन से प्रेम किए, उनकी एनर्जी को पिक किए, उनसे हेल्प बिना हेल्प मांगे। ये कहते हैं कि एक दायरा तय कर रखा होता है, जब तक आप उनसे हेल्प मांगोगे नहीं, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। इसीलिए जब आप बिल्कुल डीएम के ट्रिगर से टूट जाते हैं, तब आते हैं डिवाइन के पास, उनको सरेंडर कर देते हैं, तब आपको प्यार से उठाते हैं और प्यार से स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी में आगे चलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन क्यों अलग और अकेला कर देते हैं। क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी के लिए ठीक नहीं होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी होते हैं, जिनके साथ भी आप अटैच होती हैं उनकी सक्सेस होती है और आप लोग लो फील हो जाते हो, और आपकी एनर्जी वो लोग पिक करने लगते हैं। आप हमेशा देखते हो स्टार्टिंग से जब आप अनअवेकन होते हो तो आप बीमार रहते हो, आप लो फील कर रहे होते हो, स्ट्रेस में रहते हो, बर्डन में रहते हो। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों के बीच में आप रहते हो उनकी एनर्जी आप पिक करते हो, वो ग्रोथ करते हैं और आप लो हो जाते हो। ऐसा मेरे साथ होता था फ्रेंड्स कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, एक ही बेस्ट फ्रेंड थी फ्रेंड, मैं उसके साथ रहती थी, और हमेशा क्या होता था कि मैं पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छी थी फ्रेंड, बहुत पढ़ाई लिखाई करती थी। लेकिन हमेशा क्या होता था कि फर्स्ट वो आ जाती थी, अच्छे नंबर उसके आते थे, जो कि पढ़ाई में हार्ड वर्क करती थी। तो यहाँ से मुझे अब समझ में आता है कि इस वजह से डिवाइन ने मुझे उससे भी दूर किया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है मैं उससे कैसे दूर हुई, ठीक है। उसके बाद मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी, लेकिन वो फ्रेंड मेरे लिए बहुत अच्छी थी। उसकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी फ्रेंड्स, वो देखने में कुछ खास नहीं लगती थी और बहुत दिक्कत थी उसकी बॉडी में बहुत अजीब सी चीज़ें थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। फिर वो मेरी फ्रेंड बनी, बहुत दिल से सपोर्ट किया, बहुत अच्छी थी, एनर्जी बहुत मैच करती थी मेरी उससे, और आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी मैरिज हो चुकी है, लेकिन मतलब कि कहते हैं ना, फ्रेंड के नाम पे एक ही फ्रेंड थी जो अभी भी मुझे पूरे अंदर से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील होता है, और बहुत हैप्पी है अभी वो। और उसके साथ मेरा कनेक्शन फील हुआ, जब कनेक्शन फील हुआ तो उनकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगी। सिर्फ मेरी फ्रेंड की नहीं, उसकी फैमिली की भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो मुझे ये बात अब समझ में आती है कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों डिवाइन हमें खुद से दूर रखते हैं। ऐसे घर के लोग भी होते हैं, मेरी अपने भाई बहन भी होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो उनके साथ हम लोग रहते हैं। जब कहीं बाहर चले जाते हैं, जब वो कहते हैं ना वो लोग, मैं कब तक, वो आपसे चिड़चिड़े रहते हैं, आपसे दूर दूर रहते हैं। लेकिन जब वो आपसे दूर जाते हैं ना, उसके बाद उनकी जो दुर्गति होती है, फिर वो खुद लौट के आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही लकी होते हैं। इसीलिए डिवाइन आपको चाहते हैं कि कोई आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल गलत तरीके से ना कर ले। इसीलिए वो आपको सेपरेट रखते हैं, आपको एकांत में रखते हैं, आपको अकेला रखती हैं। और जब अवेकनिंग हो जाती है तब तो आपको अकेलापन इतना अच्छा लगता है। देखिए जैसे मैं आपके पास हूँ, आपको फील होता है कि मैं अकेली हूँ, नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फुलफिल हूँ। डिवाइन का सपोर्ट मिल जाता है ना फ्रेंड्स, तो हर चीज़ अच्छी लगती है। क्योंकि 100 लोगों के बीच में भी अगर नेगेटिविटी अटैक करती है तो आप डरते हैं, एनर्जी आप फील करते हो, हीन भावना आपको फील होती है, आसपास के लोग नहीं समझते। लेकिन जब डिवाइन से टच में आ जाते हैं तो हैप्पीनेस भी आप ही फील करते हो और फुलफिल भी आप ही फील करते हैं। तो इसीलिए आपके रियल दोस्त, रियल फ्रेंड और रियल माता पिता, जो भी चीज़ें हैं आपके डिवाइन ही हैं। डिवाइन ने ही आपको इस 3D में भेजा है, वही आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और उन्होंने अब तक जो भी किया है उसके पीछे बहुत सारी अच्छी या पॉजिटिव बातें ही होती हैं, जिससे आप जर्नी में आके आगे लोगों को बताते हो।
तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको पता चल गया हो कि आपके डिवाइन जो होते हैं आपसे बहुत लव करते हैं, इसीलिए नहीं चाहते कि मेरे बच्चा और मेरे बीच का जो प्यार है मैं किसी और के साथ मेरा बच्चा बिजी हो जाए और मुझे भूल जाए, इसीलिए आपको हमेशा अकेला रखते हैं। और बोलते आप बहुत अकेले होते हो, दुखी होते हो, कैसे कहते हो भगवान जी आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए, है ना, ऐसा होता है ना। और फिर आपके डिवाइन आपको बाहर निकालते हैं वहाँ से। लेकिन आप अब देखिए, जब आप जर्नी में आ चुकी हैं तो आप पूरी जर्नी आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन ही आपको पूरा प्रॉपर प्रेम करते हैं। और वो आपको इतना प्रेम करते हैं कि इतनी टफ जर्नी में भी आप बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इतनी टेस्ट, ट्रिगर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, हर जगह से ट्रिगर के बाद भी आप, क्योंकि आपके पास सुप्रीम पावर का सपोर्ट है ना, इसीलिए आपको डिवाइन अलग करते हैं। तभी तो आप उनकी वैल्यू को समझोगे, तभी तो आप समझ पाओगे कि डिवाइन क्या है। अगर 100 लोगों के बीच रहोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे, और आप 3D की माया में से और व्यक्ति फंसे हुए ऐसे आप भी फंस जाएंगे। इसीलिए आपको डिवाइन 3D में रखते हैं। कहते हैं ना, कमल का फूल देखा है ना आपने, कमल का फूल खिलता कीचड़ में है, लेकिन अपने ऊपर कोई कीचड़ लगने नहीं देता। उसी तरह डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन 3D में भेजते हैं, दलदल में। 3D एक तरह का दलदल ही है फ्रेंड, माया रूपी सृष्टि है, लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे आती है, लेकिन माया में फंसती नहीं है, कमल की तरह खिलती है। जहाँ भी रहती है वहाँ कमल की तरह खिलती है और अपनी खुशबू को फैलाती है। लेकिन अवेकनिंग से पहले डिवाइन को पता ही नहीं होता फेमिनिन को कि वो एक कमल के फूल की तरह है, जो खिल के हर जगह खुशबू फैलाती है। ये बात आपके डिवाइन जानते हैं। तभी तो आप देखते हो कि डिवाइन हमेशा, कोई भी डिवाइन होते हैं वो कमल के फूल पे बैठे रहते हैं, जो हमें एग्जाम्पल देते हैं। भले ही आप कीचड़ में हैं, लेकिन कभी भी कोई कीचड़ का छींट, से कहते हैं कमल की तरह कमल खिलता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कीचड़ का छींट नहीं आता। इस तरह आप रहते 3D में हो, लेकिन हर माया से अटैच रहते हो, आप खिलते चले जाते हो, आप एक डिवाइन वर्जन में आते हो, डिवाइन फेमिनिन बन जाती हैं। डिवाइन फेमिनिन तो डिवाइन की वजह से ही डिवाइन फेमिनिन बनी है ना, तो इसलिए डिवाइन आपको अलग रखते हैं, ताकि आप उनकी वैल्यू समझें और समझें कि आप कौन है और डिवाइन ने आपको यहाँ क्यों भेजा है। ठीक है, आप मदर अर्थ के लिए आई हैं, आप डीएम से अपना यूनियन कराने के लिए आई हैं, आप सोल पर्पस करने के लिए 3D में आई हैं। आप 3D में किसी चीज़ में, दोस्त, फ्रेंड्स, माया, इन सब में फंसने नहीं आई हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर मेरे से कुछ ऊपर नीचे मैंने बोल दिया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जब बोलने लगती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ, बीच बीच में छूट भी जाता है कुछ बोलते बोलते। लेकिन जितना भी मैं आपको बोली हूँ आप समझिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।